हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम बिहार के प्रमुख जलकुंड के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के छोटे से टॉपिक को और छोटे से टाइम में। तो देखिए, बिहार के जलकुंडों की ना, जो गर्म जलकुंड है उसकी एक विशेषता है, ठीक है। क्या विशेषता है कि अगर उसमें आप स्नान करते हैं ना तो आपका जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिहार के एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि ऐसी क्या मतलब खासियत है भाई, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो खासियत यही है कि उसके ना जलकुंडों में गंधक और खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप उन जलकुंडों में स्नान करते हैं, ठीक है, तो त्वचा संबंधित जो रोग है ना, स्किन रिलेटेड डिजीज, वो उसके उपचार में ना हेल्प मिलती है, वो ठीक होते हैं, ठीक है। और देखिए, ये राजगीर तथा मुंगेर और फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट में ये जलकुंड आपके मिलेंगे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विशेष जलकुंड हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, राजगीर में कौन कौन है? सप्तधारा, नानक, मखदुम, ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, गोमुख कुंड, ठीक है। उसके बाद आप मुंगेर में देख लीजिए, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, अग्निकुंड है गया में, ठीक है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गई तो यहीं पे वीडियो क्विट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको याद करना है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो आप सपोज की एक लोकेशन है, ये है राजगीर। पहले हम राजगीर को समझते हैं, ठीक है। राजगीर एक लोकेशन है, ओके। अब यहाँ के बगल से गुजर रही है सप्तधारा, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक कोई सप्तधारा गुजर रही है, 7 धाराओं वाली, ठीक है। अब यहाँ से 7 धाराएं आप काउंट कर लीजिएगा कि 7 धाराएं हो रही कि नहीं, ठीक है। अब ये राजगीर के करीब से गुजर रही है क्या? सप्तधारा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करें, सप्तधारा आप याद रखिएगा दिमाग में तब तक जब तक मैं दूसरे टॉपिक पे आऊँ। उसके बाद यहाँ पे नानक जी ग्रीन वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। नानक जी यहाँ पे ग्रीन वस्त्र धारण किए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए, अब जो गुरु नानक थे, ठीक है, ऐसे लोगों का आप देखेंगे तो पगड़ी ग्रीन कलर की हुआ करती थी। सिर्फ जस्ट इमेजिन, इसको याद करने के लिए, ठीक है। अब नानक जी यहाँ पे बैठे हुए हैं सप्तधारा के किनारे, ठीक है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मखदुम कर रहे हैं। बैठ के क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे नदी के किनारे मखदुम कर रहे हैं, ठीक है। मखदुम कर रहे हैं। मखदुम करते करते क्या कर रहे हैं? व्हाट इज दिस मखदुम? ये मखदुम करते करते क्या कर रहे हैं? ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। उसके पहले सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मखदुम करते करते क्या कर रहे हैं? सूर्य की पूजा, और फिर किसकी? ब्रह्म की, ठीक है। ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं और सूर्य की पूजा कर रहे हैं। कौन? नानक, ठीक है। और ये पूजा करते करते इनका जो चेहरा होता है ना, गाय की तरह हो जाता है, ठीक है। इनका चेहरा पूजा करते करते क्या हो जाता है? गाय की तरह, ठीक है। गाय की तरह, ठीक है। तो इस तरह से राजगीर के आसपास जितने जलकुंड हैं, एक बारी कहानी आपके दिमाग में बन गई है ना। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, राजगीर लोकेशन में आप बैठे हुए हैं, वहाँ से एक नदी गुजर रही है जिसमें 7 धाराएं बह रही हैं, ठीक है। वो एक क्या है, वो नदी नहीं है, एक कुंड है, जलकुंड है, ठीक है। तो आप उसे, उस राजगीर में बैठे बैठे उसे इमेजिन कीजिए। उसके जस्ट बाद आपको ये चीज़ दिखाई देता है, वहाँ पे एक नानक जी बैठे हुए हैं, ठीक है। गुरु नानक ही इमेजिन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? वो मखदुम कर रहे हैं। मखदुम करते करते वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं और ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। पूजा करते करते उनका जो चेहरा होता है ना, गाय की तरह हो जाता है। जस्ट इमेजिन, ठीक है। उससे क्या होता है बताइए? उससे होता ये है कि आपका जो राजगीर में जो जलकुंड है वो याद हो जाता है, बस। और रटने की आवश्यकता ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी आपके दिमाग में जब तक है तब तक आप यहाँ के जलकुंडों को नहीं भूलेंगे, ठीक है। कहाँ के? राजगीर के। अब बात आता है सेकेंड वाले पे, मुंगेर वाले में, ठीक है। अब मुंगेर को भी जस्ट ऐसे ही, ये हो गया आपका मुंगेर, ठीक है। अब मुंगेर तो आपने देख लिया, अब हम इसको कैसे को रिलेट करेंगे? यहाँ पे हैं मुंगेर में एक ऋषि, ठीक है। और ऋषि के आसपास बैठे हुए हैं तीनों लोग। तीनों कौन? राम, लक्ष्मण और सीता, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल हो गया। अब इस ऋषि के पास में बैठे हुए हैं रामा, ठीक है, और बैठी हैं सीता माता, और कौन बैठे हैं? लक्ष्मण जी, ठीक है। तो मुंगेर में कौन कौन है? ऋषि कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, ठीक है। राम, यहाँ पे देखिए रामेश्वर कुंड है, उसे आप राम बोलिए, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। और लक्ष्मण कुंड, ठीक है। तो ये सिंपली याद हो जाता है ना। अग्निकुंड गया में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अग्निकुंड कहाँ है? गया में। तो इसमें रटने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो सिंपल सा टॉपिक था और टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर टॉपिक को आपने एंजॉय किया तो फीडबैक, जस्ट आई वांट फीडबैक, लाइक शेयर सब्सक्राइब
जैसा भी आपने इंजॉय किया, ठीक है, वो उस हिसाब से फीडबैक दीजिए, है ना। और अन्य भी प्लेलिस्ट में बहुत सारे सेशन हैं, ठीक है, बिहार से रिलेटेड, किसी भी स्टेट के एग्जाम में हेल्प करने वाली पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी से रिलेटेड, MCQ सीरीज, टॉपिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए और फिर आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ हम आते रहेंगे। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें।